नमस्ते। रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर सीता सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक योद्धा हो। और सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि अगले विष्णु पद की उम्मीदवार भी। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, अमीश त्रिपाठी की किताब सीता मिथिला की योद्धा के कुछ अंश वो हमें कहानी के इसी नए और रोमांचक पहलू से मिलवाते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां विष्णु कोई देवता नहीं बल्कि एक पद है, एक उपाधि। अच्छा। हाँ, जो उस महान नेता को दी जाती है जो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आता है। और इस बार इस पद की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है सीता। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की को इस बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जाता है और इस प्रक्रिया में राजनीति, दर्शन, व्यक्तिगत रिश्ते ये सब कैसे आपस में उलझ जाते हैं। तो चलिए सीता के एक साधारण अनाथ लड़की से एक असाधारण योद्धा बनने के सफर से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें सीता की शिक्षा की एक झलक मिलती है। उनके गुरु हैं महर्षि विश्वामित्र, जो कोई साधारण ऋषि नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एक क्लास में वो अपने शिष्यों से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं कि महान भरत साम्राज्य जो ज्ञान और संस्कृति का इतना बड़ा केंद्र था, वो सिर्फ 2 पीढ़ियों के अंदर तबाह कैसे हो गया। और इसका जवाब वो ही इस पूरी कहानी की नींव रखता है। सही कहा। विश्वामित्र समझाते हैं कि भरत साम्राज्य ने अहिंसा को इतना ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया कि वो एक तरह से उसकी पूजा करने लगे। मतलब उन्होंने अपने क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्हें असभ्य और हिंसक माना जाने लगा। समाज में पुरुषत्व को एक नकारात्मक चीज की तरह देखा जाने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला किया तो उस समाज के पास अपनी रक्षा करने की न तो इच्छा शक्ति थी, न ही काबिलियत। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह की सामाजिक टिप्पणी है। स्रोत ये तर्क दे रहे हैं कि किसी भी एक गुण की अति, चाहे वो अहिंसा ही क्यों ना हो, वो समाज को कमजोर कर सकती है। हाँ, ये संतुलन का सिद्धांत है और यहीं पर सीता की सोच सबसे अलग नजर आती है। अच्छा। जब विश्वामित्र उनसे उनकी राय पूछते हैं तो वो कहती हैं कि वो किसी एक विचारधारा में नहीं बल्कि यथार्थवाद में विश्वास करती हैं। अच्छा। यथार्थवाद। उनका मानना है कि हर विचारधारा से अच्छी बातें लेनी चाहिए और जो अव्यावहारिक है उसे छोड़ देना चाहिए। ये जवाब सुनकर विश्वामित्र हैरान रह जाते हैं। उन्हें सीता में एक भावी नेता दिखाई देता है जो आदर्शों की दुनिया में नहीं बल्कि असल दुनिया की सच्चाइयों को समझकर फैसले ले सकती है। बिल्कुल। सीता की ये यथार्थवादी सोच सिर्फ उनकी राजनीति में नहीं, उनके व्यक्तिगत रिश्तों में भी दिखती है। चलिए हनुमान और समीची के साथ उनके रिश्तों को देखते हैं। हनुमान की एंट्री काफी रहस्यमयी है। हाँ, हनुमान यहाँ सिर्फ एक भक्त के रूप में नहीं आते। वो नागा समुदाय के एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी योद्धा हैं। अच्छा। वो सीता से मिलते हैं और उन्हें एक दुर्लभ एकमुखी रुद्राक्ष देते हैं जो एक तरह से उनके संरक्षण और सम्मान का प्रतीक है। और उनकी ताकत भी दिखाई गई है। हाँ, एक घटना है जिसमें उनकी असली ताकत सामने आती है जब सीता और उनकी चचेरी बहन राधिका जंगल में होती हैं और उन पर एक बाघ हमला करने वाला होता है। तब हनुमान आते हैं। हाँ, और अकेले ही अपनी खुखरी से उस विशाल जानवर को मार गिराते हैं। ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं है, है ना? ये दिखाता है कि हनुमान एक रक्षक हैं। लेकिन जहां हनुमान ताकत और सुरक्षा को दिखाते हैं, वहीं सीता की सबसे करीबी दोस्त समीची का किरदार वो कहानी में एक बहुत ही बेचैन करने वाला पहलू जोड़ता है। बिल्कुल। समीची मिथिला पुलिस बल की प्रमुख हैं और सीता की सबसे बड़ी विश्वास पात्र, लेकिन उनके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वो एक सीन है जहां एक छोटा लड़का, हाँ, कामल नाम का एक 12 साल का लड़का जो शायद समीची को पसंद करता है, उन्हें एक गुलाब देने की कोशिश करता है और समीची की प्रतिक्रिया वो बेहद हिंसक होती है। बहुत ज्यादा। वो उस लड़के पर हमला करके उसकी नाक तोड़ देती हैं। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला है। एक पुलिस अधिकारी का इतना हिंसक बर्ताव। क्या स्रोत बताते हैं कि ऐसा क्यों है? उसके साथ अतीत में कुछ हुआ था? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताते, लेकिन ये घटना हमें उस दुनिया की क्रूरता का एहसास कराती है। ये साफ है कि समीची के साथ अतीत में कुछ बहुत भयानक हुआ है जिसने उनके मन में पुरुषों के प्रति या शायद स्नेह प्रदर्शन के प्रति एक गहरी नफरत और डर पैदा कर दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि इस कहानी में कोई भी किरदार सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है। सबके अपने जख्म हैं और इन व्यक्तिगत कहानियों के बीच
एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है, अगले विष्णु की खोज। सही कहा। और सीता इस दौड़ में अकेली नहीं है। अयोध्या के राजकुमार राम और भरत भी मजबूत दावेदार हैं। हाँ, और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में विष्णु का मतलब क्या है। विष्णु वो आत्मा है जो तब जन्म लेती है जब दुनिया में अधर्म और केओस बढ़ जाता है। तो ये एक पद है, एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इस पद के लिए उम्मीदवार चुनने का काम करते हैं मलयपुत्र। मलयपुत्र ये कौन है? मलयपुत्र एक तरह का, क्या कहते हैं, गुप्त समाज है जो सदियों से भारत की रक्षा कर रहा है। पिछले विष्णु प्रभु परशुराम ने इसे बनाया था। अच्छा। ये लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं और सही समय पर सही नेता को ढूंढकर उसे विष्णु के रूप में स्थापित करते हैं। तो विश्वामित्र सिर्फ एक गुरु नहीं है, नहीं, वो एक किंग मेकर है। वो मलयपुत्रों के प्रमुख हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरा मामला किसी आध्यात्मिक खोज से ज्यादा एक राजनीतिक अभियान जैसा है सकता है। आप असुरास्त्र की बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि विश्वामित्र गुप्त रूप से असुरास्त्र नाम का एक जैविक हथियार बना रहे हैं। एक जैविक हथियार? एक पौराणिक कथा में WMD का जिक्र? ये तो कहानी को बिल्कुल एक आधुनिक थ्रिलर जैसा बना देता है। ये दिखाता है कि ये दुनिया नैतिक रूप से कितनी जटिल है, जहां धर्मगुरु भी ऐसे विनाशकारी हथियार बनाने से नहीं हिचकिचाते। तो विश्वामित्र का पूरा प्लान क्या है? वो सीता को कैसे तैयार कर रहे हैं? विश्वामित्र को पूरा यकीन है कि सीता ही अगली विष्णु है। वो एक अनुष्ठान करते हैं जहां वो सीता को एक खास खुकरी सौंपते हैं। उस खुकरी पर ताज पहनी हुई मछली का निशान है, विष्णु का प्रतीक। हाँ, ये एक तरह से उनका आधिकारिक ऐलान था कि सीता ही उनकी उत्तराधिकारी हैं। लेकिन इसमें एक व्यक्तिगत पहलू भी है। अयोध्या के राजगुरु वशिष्ठ से उनकी दुश्मनी। बिल्कुल, उनका वशिष्ठ से पुराना बैर है। वो वशिष्ठ को सांप तक कहते हैं। और चूंकि राम और भरत वशिष्ठ के शिष्य हैं, इसलिए विश्वामित्र उन्हें कभी विष्णु के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो धर्म और राष्ट्रनीति के साथ साथ व्यक्तिगत दुश्मनी का भी खेल हो गया। यही इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। ये कोई पवित्र या आदर्शवादी दुनिया नहीं है। यहाँ के किरदारों में गुस्सा है, ईर्ष्या है, और वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये सारी खींचतान हमें कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर ले आती है, सीता का स्वयंवर। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये स्वयंवर सीता का अपना आइडिया था। हाँ, ये कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक विशुद्ध राजनीतिक दांव था। उन्हें एक शक्तिशाली सहयोगी की जरूरत थी। बिल्कुल। सीता को पता था कि मिथिला एक छोटा राज्य है और अयोध्या सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सीता राम को एक संभावित सहयोगी के रूप में देख रही थीं। और स्वयंवर उन्हें परखने का एक जरिया था। हाँ, एक गठबंधन बनाने का। स्वयंवर की शर्त भी कोई मामूली नहीं थी। भगवान रुद्र का वो महान धनुष पिनाक। हाँ, पहले उसे उठाकर उस पर डोरी चढ़ानी थी और फिर पानी में घूमती हुई मछली की आंख का प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाना था। मतलब लगभग नामुमकिन काम। हाँ, ये शक्ति, कौशल और ध्यान की चरम परीक्षा थी। लेकिन इस राजनीतिक आयोजन में एक बिन बुलाया मेहमान आता है जो सारे समीकरण बदल देता है। लंका का राजा रावण। रावण की एंट्री तो धमाकेदार होती है। वो प्रतियोगिता में हिस्सा तो नहीं लेता है ना? नहीं, वो वहाँ सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और अपमान करने आता है। अच्छा। वो आता है, विश्वामित्र को चुनौती देता है, मिथिला के संस्थापक राजा जनक की मूर्ति की नाक तोड़ देता है और धनुष को ऐसे उठाता है मानो कोई खिलौना हो। लेकिन शर्त पूरी नहीं करता। नहीं, वो बस ये संदेश देकर चला जाता है कि असली शक्ति कौन है। और फिर राम आते हैं और वो शर्त पूरी कर देते हैं। लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ी कीमत पर मिलती है। बिल्कुल। अपने अपमान से बौखलाया हुआ रावण एक विशाल सेना के साथ मिथिला पर हमला कर देता है। और अब मिथिला के सामने एक भयानक दुविधा खड़ी हो जाती है। शहर को बचाने के लिए क्या प्रतिबंधित असुरास्त्र का इस्तेमाल किया जाए या फिर दैवीय कानूनों का पालन करते हुए पूरे शहर को विनाश के मुंह में धकेल दिया जाए। और यहीं पर विश्वामित्र अपना आखिरी दाव खेलते हैं। वो राम पर दबाव डालते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एक राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा और अपनी पत्नी की रक्षा करना है, भले ही इसके लिए कोई भी नियम क्यों ना तोड़ना पड़े। ये राम के लिए एक धर्म संकट था। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ हजारों निर्दोष लोगों की जान। आखिरकार वो अपनी पत्नी और मिथिला को बचाने के लिए असुरास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। और हथियार अपना काम करता है। हाँ, रावण की सेना का एक बड़ा हिस्सा मारा जाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इस जीत की सजा भी तय थी। दैवीय नियम तोड़ने की सजा, 14 साल का वनवास। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो सीता के चरित्र का सबसे मजबूत पल है। वो हालात की शिकार नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। राम जब उन्हें बताते हैं कि उन्हें वनवास जाना होगा
तो सीता टूटती नहीं है। वो एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहती हैं। आप मेरी किस्मत के भागीदार हैं और मैं आपकी। हाँ, और ये सिर्फ वफादारी नहीं है, ये एक लीडर का ऐलान है। वो एक संकट को साझा जिम्मेदारी में बदल देती हैं। वो राम को ये एहसास कराती हैं कि वो अकेले नहीं है। हाँ, ये एक पत्नी का कर्तव्य नहीं बल्कि एक बराबर के साथी का फैसला था। इस एक पल में वो साबित कर देती हैं कि विश्वामित्र ने उन्हें अगले विष्णु के रूप में क्यों चुना। वो मुश्किल समय में भागने वालों में से नहीं है। बिल्कुल। तो आज के इन स्रोतों ने हमें सीता का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली रूप दिखाया। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक योद्धा हैं, एक रणनीतिकार हैं और एक ऐसी नेता है जो मुश्किल हालात में सही फैसले लेना जानती हैं। और हमने ये भी समझा कि राम और सीता का रिश्ता सिर्फ नियति या प्रेम पर नहीं बल्कि साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और साथ मिलकर लिए गए मुश्किल फैसलों पर आधारित है। उनका एक साथ वनवास जाने का फैसला उनके गठबंधन की असली शुरुआत थी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का अंत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर होता है। राम और सीता वनवास के लिए निकलने से पहले अयोध्या पहुंचते हैं और वहां हमारी मुलाकात एक और किरदार से होती है, मंथरा। रानी कैकेयी की दासी। हाँ, और स्रोत ये साफ करते हैं कि मंथरा का राम के प्रति कोई साधारण गुस्सा नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत नफरत है और वो सही मौके का इंतजार कर रही है। तो आज के लिए हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। राम का वनवास क्या सिर्फ एक दैवीय नियम तोड़ने की सजा थी या यह अयोध्या के राजमहल के भीतर पनप रही किसी गहरी व्यक्तिगत साजिश का नतीजा बनने वाला था? क्या ये एक दैवीय दंड था या एक सुनियोजित राजनीतिक तख्ता पलट की शुरुआत? कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।